हेलो एवरीवन, पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट के बारे में। क्या नेचर होता है इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट का, ये हम समझेंगे। किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट एक यूनिक सब्जेक्ट है, जनरल स्टडीज के अंदर है, और इसके अंदर हम इसको अच्छे से अगर पढ़ें तो इसके अंदर 150 प्लस मार्क्स तक हम लेकर आ सकते हैं। तो ये भी स्ट्रेटेजी हम इसके अंदर समझेंगे कि किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर 150 प्लस मार्क्स तक लेकर आया जा सकता है। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसके नेचर को हमको अंडरस्टैंड करना होगा। तो यहां पर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस, अगर इस वर्ड को हम समझें तो इंटरनेशनल मतलब दो नेशंस हैं और इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है। दैट इज नेशन वन और नेशन टू के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है। ऐसे हम इस वर्ड से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो व्हेन वी आर एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन द टू नेशंस, दो नेशंस के बीच में जब हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो हमें इनका पूरा का पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तभी एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो पाएगा, अच्छे से एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो पाएगा। क्योंकि आप यूपीएससी एग्जामिनेशन दे रहे हैं और यूपीएससी एग्जामिनेशन इंडिया में हो रहा है, तो एक नेशन तो हमेशा यहां पर इंडिया ही रहेगा। तो इंडिया का जब भी हम रिलेशन देखेंगे दूसरे नेशन से, तो हम देखेंगे कि उस दूसरे नेशन का क्या नेचर है। पर उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या नेचर है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो पहली 2-3 क्लासेस के अंदर हम यही समझते हैं कि इंडिया का नेचर क्या होता है, ठीक है, किस तरह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, किस तरह से इंडिया ने आजादी के बाद किस तरह की सिचुएशन इंडिया के अंदर थी और क्या अप्रोच अपनाई इंडिया ने इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, किस तरह का एक इंडिया का इकोनॉमिक डायमेंशन था, किस तरह का पॉलिटिकल डायमेंशन था, और किस तरह से ज्योग्राफिकल अब देखेंगे सोसाइटल डायमेंशन किस तरह से था। ये सभी चीजों को मिलाकर हम किस तरह से आगे बढ़े, ये हम इसके अंदर पहले समझते हैं। तो पहले 2-3 क्लासेस के अंदर तो सिर्फ यही अंडरस्टैंड करते हैं कि भारत का किस तरह का नेचर था, किस तरह की फॉरेन पॉलिसीज थी भारत की, किस तरह के गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे भारत के इन एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन विद अदर कंट्रीज। हम यहाँ पे बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी पढ़ते हैं, जैसे एक पंचशील एग्रीमेंट होता है, वो हमने साइन करा था। हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी पढ़ते हैं। और बहुत ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको बारीकियां भारत की। तो पहले अपने देश के बारे में, भारत के बारे में समझें, क्योंकि आपको एस्टेब्लिश करना है रिलेशन विद अदर कंट्री, तो सबसे पहले हमें अपने देश के बारे में समझना पड़ेगा। तो भारत की पॉलिटिकल डायमेंशन, भारत की इकोनॉमिक डायमेंशन, भारत की ज्योग्राफिकल डायमेंशन, भारत का सोसाइटी कैसा है, भारत आज़ादी के बाद कैसा था, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी, क्या हमारी समस्याएं थी, क्या हमारी स्ट्रेंथ थी, वो सब चीज़ें हमको पहले समझना होता है। और पहले हम भारत के नेचर के बारे में इसके अंदर समझें। तो जब भी इंटरनेशनल रिलेशन को अप्रोच करें आप, तो पहले आपको भारत की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंडिया की एक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। फिर अब देखिए कि जब भी आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, मान लिया आप चाइना से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो चाइना का बेसिक नेचर हमको जानना पड़ेगा। व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ चाइना, देन ओनली वी कैन एस्टेब्लिश ए गुड रिलेशनशिप विद चाइना। तो अभी हम इसी चीज को समझेंगे, इसके अंदर किस तरह की डायमेंशंस हमको देखनी पड़ती है दूसरी कंट्री के अंदर। और यही पेपर, यही चीज इसको एक बहुत ही यूनिक से पेपर बनाता है जीएस के अंदर, जिससे इंटरकनेक्टिविटी के थ्रू हम 150 प्लस मार्क्स यहाँ पर अटेन कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। तो देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस वैसे तो मेन सब्जेक्ट्स के अंदर काउंट नहीं करते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बट ये मेन सब्जेक्ट से भी एक बड़ा सब्जेक्ट है। कैसे है ये मैं आपको इसके अंदर समझाता हूँ। इसके अंदर समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट से क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है। पहला डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है, हम इससे समझते हैं। देखिए, जब भी भारत, मान लीजिए इंडिया इज एस्टेब्लिशिंग ए रिलेशनशिप विद अदर कंट्री, फॉर एग्जांपल अगर मान लो इंडिया चाइना के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, तो इंडिया के दिमाग के अंदर एक बात ध्यान में आनी चाहिए, क्या भारत के डिप्लोमेट्स के दिमाग में एक बात ध्यान में आनी चाहिए कि हम चाइना से रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम कोई ऐसी कंट्री से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसकी आइडियोलॉजी जो है वो है कम्युनिज्म। So when India is establishing the relationship with the China, then it is the relationship with the between the democracy and communism. दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रही है। तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज इंडियन डेमोक्रेसी हमको पता होना चाहिए, और व्हाट इज कम्युनिज्म हमें पता होना चाहिए। देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द व्हाट वी कैन एस्टेब्लिश ए गुड रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। समझ में आ रहा है? तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे रशिया है, एक सोशलिस्ट कंट्री है,
अमेरिका एक लिबरल डेमोक्रेसी है। तो लिबरल डेमोक्रेसी होता क्या है, पहले ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। आपको सोशलिज्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कम्युनिज्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इनकी बेसिक आइडियोलॉजीज आप इस सब्जेक्ट के अंदर समझ सकते हैं। व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस सब्जेक्ट देन ये सब चीजें हम आपको इसके अंदर पढ़ाएंगे कि सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, लिबरल डेमोक्रेसी क्या होता है। भारत के अंदर भी डेमोक्रेसी है, अमेरिका के अंदर भी डेमोक्रेसी है, तो इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सब चीजें आपको आपको अच्छे से एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन ओनली यू कैन एस्टेब्लिश ए गुड रिलेशन ना। मान लो आपका एक फ्रेंड है, आप उससे एक अच्छा रिलेशन कैसे बना पाते हैं, क्योंकि उसकी हर चीज के बारे में आपको पता है। इसका नेचर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, पिताजी इसके क्या करते हैं, राइट, इसका किस तरह का एकेडमिक बैकग्राउंड है, एकेडमिक्स में कितना स्ट्रांग है, राइट, किस तरह का गेम खेलता है, सब कुछ पता है उसको, आपको, तभी आप उससे एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम चाइना से एस्टेब्लिश करें रिलेशन या फिर किसी और भी कंट्री से करें, तो हमें पता होना चाहिए उस कंट्री की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। वो कंट्री क्या सेकुलर कंट्री है, क्या वो एक रिलीजियस कंट्री है, और किस तरह से सेकुलरिज्म में क्या अंतर होता है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म इंडियन सेकुलरिज्म में क्या अंतर होता है, ठीक है, रिलीजियस कंट्री का मतलब क्या होता है। ये सब चीजें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इसके अंदर होनी चाहिए। और इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में आप इस सब्जेक्ट के थ्रू जान सकते हैं, क्योंकि हम इंटरेक्ट कर रहे हैं जब डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो पहला लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में जान पाते हैं, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद द इंटरनेशनल रिलेशन देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री कंपोनेंट आल्सो, कि दो कंट्री है, जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, पर जब भी हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे तो हमारे दिमाग में हिस्टोरिकल कंपोनेंट आएगा कि भाई ये पहला देश हमारा ही हुआ करता था, ठीक है, किस तरह से पार्टीशन हुआ, 1947 के अंदर पार्टीशन हुआ, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और उस वक्त क्या क्या हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट थे, ये आपको हिस्टोरिकल डायमेंशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लासेस के अंदर हम यही हिस्टोरिकल डायमेंशंस पहले क्लियर करेंगे, तभी जाकर आपको पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन यू आर एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन विद द पाकिस्तान, देन आपको 1965 का वार, 1971 का वार और कारगिल वार जो होता है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। समझ में आ रहा है किस तरह का हमारा रिलेशन, हिस्टोरिकल डायमेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही व्हेन यू आर एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन विद द चाइना, तो आपके दिमाग में 1962 का वार क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस सब्जेक्ट के थ्रू हम इन सब डायमेंशंस को टच कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, आप खुद समझ रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हिस्टोरिकल डायमेंशंस भी हम डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में कवर कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी। देखिए, हर नेशन का ज्योग्राफी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दूसरी कंट्री से एस्टेब्लिश करने के अंदर। रिलेशन जब भी एस्टेब्लिश करते हैं तो ज्योग्राफी प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नेपाल और भूटान को देखें, तो नेपाल एंड भूटान आर द कंट्रीज विच आर बफर बिटवीन द टू बिग कंट्रीज, चाइना और इंडिया। तो हमें उनसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, नेपाल से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश, तब हमें समझना होगा कि भाई हम कोई ऐसी कंट्री से रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं जो कि चाइना और इंडिया के बीच में बफर है। तो नेपाल की तरफ हमको अपीजमेंट भी करना पड़ेगा, हमको ये भी देखना पड़ेगा कहीं चाइना इसको अपने पूरे के पूरे इन्फ्लुएंस में ना ले ले। तो इस तरह से टग ऑफ वॉर चलेगा इसके बीच में। इसी तरह से भूटान भी एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर आप देख सकते हैं जो कि एक बफर स्टेट है। तो हमें उसकी लोकेशन देखनी पड़ेगी, किसी भी कंट्री से एस्टेब्लिश कर रहे हैं रिलेशनशिप तो उसकी लोकेशन हमें देखनी पड़ेगी। और ये कंट्री हमारे कैसे, जैसे हम बात करें मालदीव्स, तो मालदीव्स इज ए कंट्री जिसके अंदर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 1192 आइलैंड्स आर देयर, और इंडियन ओशन के अंदर फैली हुई कंट्री जिसके अंदर बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो दैट प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो हमें उस पर्सपेक्टिव से मालदीव्स को पढ़ना पड़ेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कहीं चाइना मालदीव्स की कुछ आइलैंड्स को लेकर अगर बैठ गया, जो कि वो कर रहा है, तो हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सिक्योरिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये हमको समझना होगा। समझ में आ रही बात। इसी तरह से हम जब रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश हम देखोगे मैप के अंदर तो इज ए कंट्री विद इन ए कंट्री। समझ में आ रहा है कि भारत के अंदर ठुसा हुआ एक कंट्री है। और आपको पता है बांग्लादेश बहुत बड़ी बॉर्डर जो है इंडिया के साथ शेयर करता है, 4096 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। तो उस कंट्री से कितना अच्छा रिलेशनशिप हमको एस्टेब्लिश करके रखना चाहिए, आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग कि बांग्लादेश हमारी बहुत सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से
बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कनेक्टिविटी के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट हो गया बांग्लादेश, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के अंदर और बात करें बांग्लादेश की, तो इट शेयर्स 54 ट्रांसबाउंडरी रिवर्स विद इंडिया। तो उसकी इन सब पर्सपेक्टिव को देख के हम उससे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। नेपाल एंड भूटान से उसकी ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव को देख के करेंगे, मालदीव से उसकी ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव को देखकर हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तीनों से अलग अलग तरह से रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा, बिकॉज तीनों से अलग अलग तरह से हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह से इंपॉर्टेंस है तीनों कंट्रीज का। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। फोर्थ इंपॉर्टेंट इज सोसाइटी। सोसाइटी प्ले वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। अगर भारत और पाकिस्तान है, इनकी सोसाइटी आपस में बोल दे कि भाई हमें तो अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती है। एस्टेब्लिशमेंट भारत और पाकिस्तान के रिलेशन के अंदर सुधार आएगा, इसके कोई भी ताकत दुनिया की उसको नहीं रोक सकती, क्योंकि लोगों ने डिसाइड कर लिया। भाई लोग डिसाइड करेंगे तो उनके लीडर्स को भी डिसाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप देखेंगे सोसाइटी प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसको हम बोलते हैं पीपल टू पीपल कनेक्शंस, जिसको हम बोलते हैं डायस्पोरा। ठीक है, भारत के अंदर अगर हम देखें तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिलेशनशिप जब एस्टेब्लिश कर रहे हैं भारत के साथ, उसका डायस्पोरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो इंडियन डायस्पोरा है, दैट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग ए गुड रिलेशनशिप बिटवीन द यूएसए एंड इंडिया। समझ में आ रहा है? तो वो इंडियन डायस्पोरा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेजेंट है, वो एक तरह से प्रेशराइज करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट को कि भाई देखो भारत के साथ अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश करो। दैट्स व्हाई सोसाइटी प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, बुरा ना मानिएगा, पर उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमिकल माइंडसेट भी काम कर रहा होगा। तो भारत जब चाइना से रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा, तो भारत के दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि हम एक ऐसी कंट्री से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसके अंदर, जो कि एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। समझ में आ रहा है? जो बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, बहुत सारी जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अपना रोल प्ले करता है, एक तरह से ग्लोबल सप्लायर के अंदर जिसको काउंट किया जा सकता है। ऐसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम किसी कंट्री से, तो इसलिए इकोनॉमिक डायमेंशन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। समझ में आ रहा है? जब हम सऊदीज के अंदर या फिर वेस्ट एशिया की कंट्रीज के जब रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, तो हमको ऐसा समझना है कि भाई ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसको फुलफिल कर रहा है, ये एरिया हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को फुलफिल कर रहा है, तो हमको इससे इस तरह का रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिसको कि हम यहाँ से बहुत सारा क्रूड ऑयल, अप्रोक्सीमेटली 70% से ज्यादा क्रूड ऑयल हम वेस्ट एशिया से ले रहे हैं। तो वो रीजन हमारे लिए अलग तरह से इंपॉर्टेंट हुआ है। समझ में आ रहा है? तो इकोनॉमी प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। तो हमको इकोनॉमिक डायमेंशन भी उसका अंदर समझना होगा। तो हम जब भी एस्टेब्लिश करेंगे रिलेशनशिप को, तो हमको पहले पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, इस तरह की आइडियोलॉजीज, बहुत सारी आइडियोलॉजीज है, वो हमको क्लियर होना चाहिए। तो जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस आपको पढ़ाते हैं या जब भी आप अप्रोच करें, तो पहले ये आइडियोलॉजीज आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल डायमेंशन बिल्कुल होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री भी आएगा इसके अंदर मिडिवल हिस्ट्री भी आएगा, और पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी इसका कंपोनेंट आएगा। तो हिस्टोरिकल डायमेंशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और हिस्ट्री ही किसी भी नेशन का नेचर डिफाइन करता है। जैसे चाइना एक रिविजनिस्ट स्टेट है ना, चाइना चाहता है कि इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रिवीजन हो जाए। ठीक है, कभी साउथ चाइना सी के अंदर पावर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, कभी अमेरिका को कहता है कि भाई हम जो है अमेरिका के साथ कन्फ्लिक्ट के अंदर आ जाता है। राइट, समझ में आ रहा है? तो वो क्या करना चाह रहा है, वो कह रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज क्यों वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर बैठी है, हमें वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना है। चाइना को हम देखेंगे हमेशा गुस्से में रहने वाला एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा गुस्से में रह रहा है। तो उसके पीछे क्या हिस्टोरिकल डायमेंशन है, ये हमको समझना होगा, हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है, घबराइएगा नहीं नाम से। जैसे मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स पहले हमको समझना पड़ेगा, व्हाट इज मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स। हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज पाम एंड डिजिट थ्योरी इनिशिएटेड बाय द माओ जेडोंग। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ चाइना, चाइना की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, उसके लिए हमको शिमला कॉन्फ्रेंस समझनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? तिब्बत का क्या क्या सिनेरियो है, तिब्बत चाइना का पार्ट है कि नहीं है, किस तरह से चाइना ने इसको अपना पार्ट बना रखा है, तिब्बत के अंदर क्या कन्फ्लिक्टेड जोन्स हैं, वो अपन को समझना होगा। ठीक है, हमें ये समझना होगा, उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री को समझना होगा, तब जाकर हम समझेंगे कि भाई चाइना वन चाइना पॉलिसी क्यों अपनाना चाह रहा है। ताइवान के इशू को समझने के लिए हमें पूरा का पूरा उसका डायमेंशन क्लियर करना पड़ेगा।
1912 का जिनहाई रिवॉल्यूशन हमें समझना होगा, तभी जाकर आप ये सब चीजें समझ पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर से हम मल्टी डायमेंशन के अंदर नॉलेज ले सकते हैं, और इस मल्टी डायमेंशन नॉलेज को हम मल्टी डायमेंशनली यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। जैसे कि हम ऐसे राइटिंग के अंदर इसको यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। हम इसको जीएस पेपर वन के अंदर हिस्टोरिकल डायमेंशंस जो हैं वो हम जब इसके अंदर पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर, जैसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस जब आपको पढ़ाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 50 आवर्स का क्लासेस वो रहता है। अब आप देखिए 50 आवर्स के अंदर सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस आपको पढ़ाया जा रहा है, तो उसके अंदर सारी हिस्टोरिकल डायमेंशंस भी कवर कर रहे हैं। जो मैंने आपको सब कुछ बताया वो सब कुछ उसके अंदर कवर हो रहा है, तभी जाकर सारी की सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक डायमेंशंस, ये सब चीजें इसके अंदर कवर होगी। तो जीएस पेपर वन के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसी तरह से जीएस पेपर सेकंड के अंदर भी इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जीएस पेपर थर्ड, जीएस पेपर फोर के अंदर तो डायरेक्टली इंटरनेशनल रिलेशन है। समझ में आ रहा है? टॉपिक है इंटरनेशनल इथिक्स, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो इथिक्स होते हैं उसको ही आप समझेंगे। चलिए आगे हम इसके अंदर समझते हैं। जैसे जीएस पेपर, इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम समझते हैं। जीएस पेपर टू के अंदर तो साफ साफ ये चीजें दे रखी है कि इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, तो मतलब जो नेबरहुड कंट्रीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के अंदर, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उनके बारे में तो आपको बारीकी से सब कुछ समझना पड़ेगा, उनके सारे डायमेंशन आपको क्या करने पड़ेंगे, क्लियर करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप एक अच्छा अपना पेपर एस्टेब्लिश कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। इसके साथ साथ बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, वो चीजें जो इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ही फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि सारी ही वर्ल्ड न्यूज को हमको पढ़ लेना है, नहीं, सिर्फ वो न्यूज जो इंडिया को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अभी मैंने आपको इंटरनेशनल मतलब दो नेशन के बीच में बताया, पर ये इंटरनेशनल रिलेशन इज वाइडर, इसको हमको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। हमें इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ दो नेशन के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करना, हमें इंटरनेशनल रिलेशन में भारत का रिलेशन हमको ग्रुपिंग्स के साथ भी डिस्कस करना है। जैसे हमको WHO, यूनाइटेड नेशंस, WTO, इनके बारे में भी समझना होगा, IMF, इन सब कंट्री, इन सब ग्रुपिंग्स के बारे में हमको समझना होगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो होते हैं जो इफेक्ट करते हैं इंडिया को, उन सभी एग्रीमेंट्स के बारे में हमको पढ़ना होगा। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। देखिए इंडियाज इंटरेस्ट और इंडियन डायस्पोरा, यहाँ पर इंडिया इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा, वो चीज जो इवेंट्स हो रहे हैं जो इंडिया के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, उन सब चीजों को हम समझते हैं। इसी तरह से इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसी, पूरा दे स्ट्रक्चर, मैंडेट, ये सब चीजें हमें इसके अंदर समझना। दिस इज जीएस पेपर टू, है ना। जीएस पेपर वन के अंदर मैंने आपको बताया, जीएस पेपर टू के बाद मैं आपको जीएस पेपर वन बताता हूँ। जीएस पेपर वन के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री है, और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ये सारी डायमेंशंस हमको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर क्लियर करनी होती है। जैसे कोल्ड वार पॉलिटिक्स, इस्लामिक रिवोल्यूशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लामिक रिवोल्यूशन, जिसके अंदर पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, राइट। वीर इज कंप्लीट, इजराइल पैलेस्टीन इशू, ठीक है, जो कि हमेशा ही न्यूज में रहेगा। ये तो आने वाले सालों के अंदर या फिर पिछले सालों के अंदर हमेशा ये न्यूज के अंदर रहता है, तो ये तो बहुत कॉमन टॉपिक अब हो चुका है। तो उस पर पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछता था, अब क्वेश्चन भी नहीं पूछता, इतना कॉमन ये टॉपिक हो चुका है। स्विस क्राइसिस क्या है, ईरान इराक वार, गल्फ वार, राइज ऑफ ISIS, वियतनाम वार, क्रीमियन वार्स, ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं जो मैं आपको इसके अंदर अंडरस्टैंड करवाऊंगा, और बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम इसके अंदर पढ़ना होगा। तो आप देख रहे हैं जीएस पेपर वन के अंदर इसका वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ये वेटेज है। पर अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री देखें तो इंडिया की पॉलिसीज टुवर्ड्स द डिफरेंट नेशंस की तरफ इंडिया की क्या पॉलिसीज हुई, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये इकोनॉमिक डायमेंशन भी ले सकते हैं, और आप पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी हिस्ट्री आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर जैसे मैंने आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बताया था, कम्युनिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, ये सब चीजें हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ये करना ही पड़ेगा, जीएस पेपर वन का ये डायमेंशन आपको करना ही पड़ेगा। और आप देखेंगे तो आप देखेंगे हिस्टोरिकल हिस्ट्री के अंदर से आप 20 से 30% जो हिस्ट्री है इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री की डायमेंशंस भी हमको क्लियर करने पड़ेंगे, तभी जाकर हम बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे। इसी के साथ जीएस पेपर थर्ड के अंदर इकोनॉमिक के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे ट्रेड वार्स, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब चीजों, इन सारी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उससे हम क्या करेंगे, उससे हम उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ग्रीस क्राइसिस क्या हुआ था, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद अदर कंट्रीज, किस तरह से हमारा ट्रेड रिलेशन है, फ्री ट्रेड रिलेशन जो है वो क्या होता है ना। तो ये FTA किसके साथ है, हमारा CEC पे क्या होता है, ये सब चीजें हम इसके अंदर समझेंगे।
इसी तरह से सिक्योरिटी का डायमेंशन, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड द मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरिया, ये सारी की सारी क्या है, ये आप देखेंगे एक लाइन है जो कि दे रखी है आपकी सिलेबस के अंदर, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे इसके अंदर, और हो जाएगा जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो ये सब चीजें हो जाएगा। इसी तरह से जीएस पेपर 4 के अंदर इंटरनेशनल इथिक्स नाम का टॉपिक है। दिस इज व्हाट कि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम, उसके अंदर उसका पूरा का पूरा क्रक्स के अंदर दे रखा है। तो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट कितना वाइड सब्जेक्ट, उसके अंदर हम क्या क्या कवर कर सकते हैं अगर हम इसको क्या करें, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके पढ़ें, इसको अच्छे से समझ कर पढ़ें। इसमें हम बहुत सारा यूपीएससी सीएससी का एग्जामिनेशन का पेपर अपन इसके अंदर मार्क्स अपन कवर कर सकते हैं। और ये इस बात से, अब इस लेक्चर के बाद से इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते कि इसमें से अगर हम ढंग से पढ़ें तो 150 प्लस मार्क्स का हम इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंटरलिंक करके कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज इसके डिटर्मिनेंट्स जो हैं दैट आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डिटर्मिनेंट्स जो है इंटरनेशनल रिलेशन के वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसके अंदर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यूपीएससी सीएससी का सारा पेपर जो है, ठीक है, सारा सिलेबस जीएस पेपर 1 2 3 4 इथिक्स, ठीक है, 4 इथिक्स हो गया, ठीक है, और ऐसे राइटिंग वो सब कुछ कहीं ना कहीं इसके अंदर काउंट हो रहा है। तो इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे के पर्सपेक्टिव से बात करें तो डायरेक्ट टॉपिक ऐसे के अंदर आ चुके हैं, तो हमारी एक तरह से ऐसे राइटिंग की भी प्रिपरेशन हो रही है वेयर यू आर डीलिंग विद इंटरनेशनल रिलेशंस। और डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट टॉपिक्स तो बहुत ही सारे रहते हैं हमेशा, और आप किसी भी टॉपिक के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस का पर्सपेक्टिव आप डाल सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है, जैसे जैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ेगा वैसे वैसे इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, और इस सब्जेक्ट्स को अगर आप ढंग से पढ़ें तो उसको हम बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस स्ट्रैटेजी वीडियो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हम एक अग्निपथ बैच स्टार्ट कर रहे हैं, भारत का सबसे सस्ता सबसे अफोर्डेबल बैच यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को कल से स्टार्ट करा जा रहा है 1 जून से, जिसकी फीस मात्र 7,999 रुपए है, जिसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। 900 प्लस आवर्स के लाइव क्लासेस मिलेगा, कॉम्प्रेहेंसिव कवरेज प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का मिलेगा, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, और मेंस मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहाँ पर मिलेगा। इसको एनरोल करने के लिए इस फीस को, ये डिस्काउंट जो आपको मिलेगा इस फीस को, इसके लिए आपको लाइव डीवी कोड का यूज करना है। लाइव डीवी कोड का यूज करना है, डीवी लाइव नहीं है, ये लाइव डीवी कोड है, जिससे कि आपकी फीस रिड्यूस हो जाएगी ड्रास्टिकली। तो लाइव डीवी कोड को यूज करें और इस सब्सक्रिप्शन को आप इसका एंजॉय करें। मैं इसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, और इथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड भी शायद मैं ही पढ़ाऊंगा इसके अंदर। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 7,999 रुपीज़ के अंदर। आपको सब कुछ लाइव क्लासेस, कॉम्प्रेहेंसिव कवरेज ऑफ प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, 40 टेस्ट फॉर द प्रीलिम्स, 10 टेस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, और फ्री मेंटरशिप एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम विल बी देयर। ये हमारी टीम है जो डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ाएंगे। ये एक बहुत अफोर्डेबल बैच है, इसीलिए हमने बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी सिर्फ आपको यहाँ पे 2,999 रुपये के अंदर मिल रहा है, और मेंस का टेस्ट सीरीज अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो तो और भी सस्ता है, 2,499 रुपये का ये टेस्ट सीरीज, राइट, जिसके अंदर 10 टेस्ट हम यहाँ पर देखेंगे, जिससे कंप्लीट सिलेबस का कवरेज हो जाएगा और मल्टीपल डायमेंशन में आप चीज़ें समझ पाएंगे, ठीक है। ये हमारी टीम है जैसे मैंने आपको बताया कि, और हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बैच के ऊपर। सभी बच्चे बैच ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, उस लिंक से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइव डीवी कोड यूज़ करें जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। लाइव डीवी कोड का ये भी एक इंपॉर्टेंस है कि मैं यहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।